Hello brilliants, this time we are doing for class 8th mathematics exercise 7.1 chapter number 7 cubes and cube roots का क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है, कैसे होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में, समझेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें क्या करना है, वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि हम इन नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें ये एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। जैसे अब ऊपर हमने किए थे ना, ऊपर के अंदर 128 में देखते हैं। वन 128 किया था तो इसमें एक 2 फालतू ये आ गया था, तो इसको अब क्या मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 और चाहिए, यानी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। और उसको फिर कैसे ये होगा, कैसे कर पाएंगे, ऐसे क्या लिखेंगे, वो चीज़ हम समझेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर भी ये तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहाँ पर एक 2 की कमी है और एक 5 की कमी है, 3 3 के ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 2 है, 3 2 होने चाहिए थे, एक 2 की कमी, 2 5 है और एक 5 और होना चाहिए था, यानी एक 2 और एक 5, 2 5 जा 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाकर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यही चीज़ है इसके अंदर, इसको समझेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। फर्स्ट है 243। तो 243 को का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में इसके 3 है जो कि एक ओड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। 2 के बाद 3 की बात करें तो 2 + 4 6 + 3 9 आ रहा है, तीनों डिजिट को प्लस किया तो 9 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 8 जा 24, ख़त्म, 0 बचा 3, 3 1 जा 3, 81। 81 के बाद तो आपको पता ही है कि 3 को 81 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। 3 2 जा 6 बचा 2, 2 1 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पर एक ये आ रहा है और एक ये है, यहाँ एक 3 की कमी है। तो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर और आगे क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड नंबर 243 must be multiplied to obtain a perfect cube इज इक्वल टू, एक 3 की कमी है तो 3 होगा वो, या फिर आप सिंपल ये लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। अब अगर इन्होंने पूछ रखा होता कि ये वैसे आंसर हो गया, अगर पूछ रखा होता कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर मिले उसका क्यूब रूट भी निकालो, तो फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, एक नंबर आता, करके दिखा देता हूँ। बाकी अगर आपको ऐसे मिले तो आगे के पार्ट्स में आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मैं आगे के पार्ट्स के अंदर ये आगे वाले ऐसे सम्स नहीं कराऊंगा, सिंपल यहाँ तक का ही करेंगे। तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है, एक 3 की और ज़रूरत है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 6 1 7 729। तो 729 का क्यूब रूट 3 बार 3 आ गया ये, और 3 बार और आ जाएगा, तो ये हुआ 3 × 3, इसमें से एक निकल गया 3, इसमें से एक निकल गया 3, 9 इसका क्यूब रूट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आगे नेक्स्ट पार्ट।
256 का क्यूब रूट। लास्ट में इसके 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर है क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बचा 1, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जार। फिर 2 से किया 2 8 जार, 2 से किया 2 4 जार, 2 से किया 2 2 जार, फिर 2 से किया 1 जार। तो हमें क्या मिला, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप और बन गया। अब इसमें भी 2 की कमी है, एक 2 की कमी है, 2 2 है, एक 2 की कमी है। तो हेंस द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या होगा जो मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए इसके साथ ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, वो होगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 2 है, एक 2 की कमी है। ये आपका हुआ आंसर। ओके, टू का थर्ड पार्ट 72, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 बचा 1, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। तो आप देख रहे हैं कि 72 का, हाँ यहाँ 3 2 जो है, यहाँ पे 2 2 है, 2 3 है, सिर्फ एक 3 की कमी है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3। एक 3 की कमी थी, 3 3 होते तब ये परफेक्ट क्यूब बनता। क्लियर है। और अगर ये कहे कि नए नंबर मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया उसका क्यूब रूट भी निकालो, तो पहले क्वेश्चन जैसे मैंने किया था 2 का फर्स्ट पार्ट, वैसे ही आप आगे कर सकते हैं। ठीक है। 675, लास्ट में ओड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 3 की टेबल पे आता है, इसका मतलब ये 3 की टेबल पे डिवाइड होगा। 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6 बचा 1, 1 5 15, 3 5 जा 15, 9 से डिविजिबल था 18, 18 आया था ना सम, तो इसका मतलब 3 2 बार तो मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ही होगा, मतलब 3 जो है 2 बार तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा ही करेगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी चेक करके देखो, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 3 7 जा 21, चेक करने की जरूरत नहीं थी। 3 5 जा 15। अब मैं जो कह रहा था कि आप वैसे एक बार डिवाइड करने के बाद दोबारा भी चेक कर सकते हो। 2 + 2 4, 4 + 5 9, ना भी करते तो 9 आया था, 18 आया था इधर, जो कि 9 से डिविजिबल था। इसका मतलब ये था कि 3 जो है 2 बार तो कम से कम डिवाइड होगा ही, 2 बार तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा ही करेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसको चेक कर सकते हो। अब दोबारा चेक करें, 7 + 5 12 आ गया, 12 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसके अंदर बस अब एक 3 ही रह गया और दोबारा 3 नहीं आएगा इसमें। अब 325 जार, मतलब 3 से दोबारा डिवाइड नहीं होगा। अगर प्लस करने पर जो नंबर आता वो 9 से भी डिविजिबल होता तो फिर 2 बार 3 कम से कम और डिवाइड होता। समझ में आ रहा है आपको। ये साथ साथ कुछ और नॉलेज मैं आपको देता हूँ, ये नॉलेज आपकी मदद करती है सम को आसान करने की। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 675, यहाँ पर एक 5 की कमी है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है। अब 675 4 पार्ट्स हमने कर लिए इसके, 5th पार्ट लास्ट पार्ट 100 है। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 5 जा 10, 0 0 जा पे गया,
2 0 जा 0, 2 2 जा 4, बचा 1, 1 0 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक 2 की कमी है और एक 5 की कमी है, क्योंकि 3 3 होने चाहिए ना, 3 के मल्टीपल होने चाहिए। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इजकल टू, एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, 3 2 करने के लिए, 3 5 करने के लिए, तो यहाँ 10 होगा वो नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। 10 से मल्टीप्लाई करने में 1000 बनता है, 1000 का क्यूब रूट जो है वो 10 होता है। क्लियर हुआ? तो ये आंसर होगा। होप सो ये आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे सम्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए सम्स नोटबुक में करने के लिए। बाय।